गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 कॉमर्स। तो इसके पहले समर वेकेशन के पहले हम लोग ने किया था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि वहाँ तक कर लेते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 32, 33 था, वहाँ तक हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग को पढ़ना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट इस तरह से कैसे होगा कि अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में कुछ अलग अलग का प्रॉफिट दिया है तो हम किस तरह से उसके कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या किया है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। यहीं से हम लोग को अब करना था। समर वेकेशन के पहले हम लोग ने कर लिया था और हमने रिवीजन भी कर लिया यहाँ तक। आपके कोई डाउट नहीं आए हमारे पास, तो हमने समझा कि आपको कोई डाउट भी नहीं है। मैं उसके लिए आगे चलता हूँ और आगे चलने के लिए हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन हम लोग को 35 से स्टार्ट करना है। 35 से नया कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। चैप्टर 1 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, सबसे पहला पॉइंट, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with a capital of 50,000, 30,000 respectively. So the distribution of profit in each of the capital of each of the following alternative cases. कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आप बताइए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए, लेकिन अगर ये अल्टरनेटिव केसेस अलग अलग दिए हैं तो सबसे पहला जो केस दिया है, केस नंबर हम 1 की बात करें, जो केस 1 है मैं उसकी बात करता हूं। तो लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कह रहा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और क्वेश्चन में पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 90,000। कहता है पार्टनरशिप डीड एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 9,000। कहते हैं उस साल का पूरा जो प्रॉफिट दे रखा है वो 9,000 रुपीज का दे रखा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड नथिंग शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स except interest on loan at the rate of 6% and profit sharing ratio will be equal। इन दो के अलावा हम कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे ड्राइंग हो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन दो के अलावा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखेंगे हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम लोग यहाँ तक तो सीख चुके हैं कि जो मेरा प्रॉफिट होता है बाई नेट प्रॉफिट, हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट को अपने। तो हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो 9,000 का दे रखा है। कितना दे रखा है? 9,000 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, कुछ है नहीं, तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है एक्स और वाई, एक्स और वाई। इन लोग का ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है वो 2:1 का दे रखा है। कितने का? 2:1 का दे रखा है। तो 2:1 का दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं, यानी 9,000 इसको बांट देना 9,000 के इंटू 2/3, 9,000 इंटू 1/3, 3 3 जा 9, 6,000 एंड 3,000। ये हो गया मेरा पहला। मतलब हमको ये समझ में आया यहाँ से कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अब केस नंबर 2 की बात करें हम लोग, यहाँ केस 2 की बात करें, देखेंगे केस 2 क्या कहता है। केस 2 में कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर 6,000। का 6,000 रुपए का लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं,
सबसे पहले हम लॉस की ही बात कर लेते हैं। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हम लोग लिखे हैं, इसके पहले नोट्स में भी लिखे हैं कि अगर फर्म में लॉसेस हैं तो लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ प्रॉफिट के केस में अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पे लॉस दिया है तो 2 नेट लॉस क्वेश्चन में दे रखा है 9000 का, ठीक है। कितने का दे रखा है? हाँ 9000 का, 6000 का दे रखा है, सॉरी 6000 का लॉसेस दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो दिया है, लेकिन लॉस होने के वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, जो कि हम लोग ये नोट में मेंशन करें। तो बाय लॉस ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर एक्स और वाई का, फिर वही 6000 इंटू 2/3, 6000 इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका 4000, ये हो जाएगा आपका 2000। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा ये बात। ये हो गया केस नंबर 2। अब हम केस 3 की बात करें तो केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum, the profit for the year 9000। यानी हम लोग बात कर लें केस नंबर 3 का, तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमारा दे रखा है 9000 का, और क्वेश्चन में बताया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% है। कितना परसेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। तो बताइएगा, तो यहाँ पे हम लोग अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसके एक्स का है, वाई का है। कितना है? 50,000 है इसका, और इसका 30,000 है। इसका 6%, इसका भी 6%, ये हो जाएगा आपका 3000 और ये हो जाएगा 1800, ठीक है। अब कितना हो गया? 4800। इन दोनों को मिला के यहाँ पर हम लोग को क्या निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब बताएंगे आप, ये 9000 है, खर्चे कितने के हैं? 4800 के हैं, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 8 में से 4 गया 4200। ये 4200 का प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके बीच में एक्स और वाई पे। तो 4200 इंटू 2/3, 4200 इंटू 1/3, तो ये 1400, 2800, 1400 2 2800, और ये हो जाएगा आपका 1400। ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का केस नंबर 3 का। अब हम लोग को ऐसे ही केस नंबर 4 करने हैं, देखेंगे केस नंबर 4 की हम लोग बातें करते हैं। तो केस नंबर 4 में क्या है कि इस तरह से हम लोग को करना है। केस नंबर 4 में देखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। केस नंबर 4 में कहता है क्वेश्चन में कि इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000 का। तो बताइएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है वो 3000 का, भी इसको लिखना नहीं है, समझिएगा तब लिखिएगा। उसके बाद से क्या है? 3000 का ये प्रॉफिट है। फिर उसके बाद से 4 केस में 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की बात करता है। तो आप देखेंगे जरा यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लिखेगा नहीं, इसको इरेज करना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे, जरा बताइएगा एक्स का और वाई का। 50,000 इसका है और 30,000 इसका है। इन दोनों का 6% निकालेंगे, 6/100 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3000, ये हो जाएगा 1800। अब हमको एक बात बताइएगा, मेरे पास प्रॉफिट है 3000 का, फर्म है, फर्म के पास प्रॉफिट है 3000 का।
क्या ये 4800 का इंटरेस्ट बांट सकता है? इसके जेब में पैसा ही नहीं है बांटने के लिए। इसके पास पैसा कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तब। तो एक बात बताइए, जब फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है, 4800 का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, लेकिन मेरे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 3000 का प्रॉफिट है, तो बताइए 1800 का प्रॉफिट कम है, तो क्या कर सकते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जेब में तो पैसा ही नहीं है मेरे। तो इसके लिए हमारे पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप के रूल में एक रूल प्रोवाइड किया गया एक्ट में कि अगर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस केस में हम लोग अप टू नेट प्रॉफिट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, लेकिन उसके कैपिटल के रेशियो में करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बताता हूं, अगर प्रॉफिट नहीं है सफिशिएंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, लेकिन जितना प्रॉफिट है उतना तक। पहला स्टेटमेंट हो गया, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, लेकिन प्रॉफिट तक ही अलाउ करेंगे, लेकिन प्रॉफिट तक ही अलाउ करेंगे। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट, इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे एक्स और वाई को, उसको हम लोग कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो आप बताएंगे इस 3000 को, ये 3000 को एक्स और वाई का किस रेशियो में कैपिटल, तो बताएगा कैपिटल कितना है 50,000 एंड 30,000, तो 40 यहाँ है, 40 यहाँ है, कट गया, तो रेशियो कितना बन गया 5:3 का। मतलब इस 3000 को 5/8 और 3/8 में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट आएगा आपका, ये आ जाएगा 1875 एंड 1125, ये हो गया मेरा। यानी फिर से एक बार सुनिएगा, चलिए मैं पूरी केस को एक बार फिर से सुनिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट दिया है लेकिन प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, लॉस है, तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। तीसरी बात ये कि अगर फर्म में प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, लेकिन प्रॉफिट तक करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे, उसके कैपिटल के रेशियो में करेंगे। ये 3 रूल है इसके अच्छे। अब एक केस और बचता है, केस नंबर 5 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। केस नंबर 5 का लास्ट वाला जो केस है उसकी बात करें तो केस नंबर 5 में कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, even he involved the firm losses in the firm year 3000। कह रहा है कि 6% का हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। इसकी हिंदी समझिएगा, यहाँ पे अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है आपको। यहाँ पे समझिएगा, लिखा है कि 6% का हम अलाउ करेंगे, लेकिन इवन इफ द फर्म लॉसेस इन द प्रॉफिट फॉर ईयर, भले ही फर्म लॉस में चली जाए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना। तो हमको क्या कहता है, क्वेश्चन तो भगवान होता है, जो क्वेश्चन भगवान है तो जो भगवान कहेगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा भले ही फर्म को लॉस हो जाए, फर्म को भले ही लॉस हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया ये। तो ध्यान देंगे, बाई नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 3000 का दे रखा है, उसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करो एक्स और वाई को कितना 50,000 एंड 30,000, उसका कितना 6/100, तो ये हो जाएगा आपका 3000, ये हो गया 1800। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो इवन इफ फर्म
फर्म इन्वॉल्व इन द लॉसेस, भले ही फर्म लॉस में चली जाए लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। तो ठीक है भाई, फर्म क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा ना क्वेश्चन बलवान है, क्वेश्चन कह दिया कि आपको ये करो तो हम वो कर देंगे। लॉस में चल जाने के लिए बोला कि भले लॉस में जाए लेकिन इसको आप बांटो, पूरा दो, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है, फर्म किस में चली गई, लॉस में। कितने की, ये हो गया 4800, यानी खर्चे हो गए 4800 का, लेकिन प्रॉफिट मेरे पास 3000 का है, तो 1800 के कहां पहुंच गए हम लोग, लॉसेस में चले गए। तो बाय क्या लिखेंगे हम लोग, बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर किसके किसके अकाउंट में, एक्स और वाई के। कितना लॉस हो गया, 4800 ये 3000 ये माइनस करेंगे 1800 आएगा। तो इस 1800 को हम लोग बांट देंगे 2/3 1/3, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। सिर्फ कैपिटल के रेशियो की जरूरत केस नंबर 4 जैसे केसेस में ही पढ़ते हैं और कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 1200, ये हो गया 600, तो ये 600 हो गया, ये हो गया मेरा केस खत्म। यानी ये केसेस बनते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ दो चीजों के, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन और पीएसआर इक्वल, बस और कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि फर्म में अगर लॉसेस हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते हैं। तीसरी बात, अगर फर्म में प्रॉफिट है सफिशिएंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है तो पूरा अलाउ कर देंगे। यहां पे बोलता है अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू प्रॉफिट तक अलाउ करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, ये केसेस कहता है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है फिर भी तुम अलाउ करो, ऐसा क्वेश्चन कहता है तो हम अलाउ करेंगे। अब आप पूछेंगे सर इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये वाला केस कह रहा है, कैसे पहचानेंगे केस नंबर 4 कह रहा है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे 4 और 5 के डिफरेंस है। यहां पे लिखा हुआ 6% के आगे इवन इफ इट इन्वॉल्व द फॉर्म लॉसेस, भले ही फर्म लॉसेस में चली जाए, इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व लॉसेस, अगर फर्म इन लॉस में भी इन्वॉल्व होती है तो आपको कहना है, यानी ये बात अगर लिखी है तो आपको केस नंबर 5 जैसा ट्रीटमेंट करके दिखाना है। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हो गया, ये सारे केसेस हो गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो केसेस हैं हमारे पास, उन केसेस के बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चंस करने थे। तो देखेंगे एक बार और एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर हम 36 की भी बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कैसे कर सकते हैं, इसमें भी एक केसेस हैं, तो एक क्वेश्चन यहां भी करके मैं दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। कर ए एंड बी आर द कंट्रीब्यूट 4 लाख, यानी ए और बी का जो कैपिटल है, ए और बी का जो कैपिटल है ना, कैपिटल जो दिया हुआ है, ए का जो कैपिटल दिया है, ए का कैपिटल दे रखा है 4 लाख और बी का जो कैपिटल दिया हुआ 3 लाख। मैं क्वेश्चन की समरी लिख रहा हूँ। देयर कैपिटल दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आईओसी की बात करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि 8% पर एनम की बातें करता है। कहता है रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द प्रॉफिट 3:2 का, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है पीएसआर जो दे रखा है वो दे रखा है 3:2 का। फिर क्वेश्चन का दे रिस्पेक्टिव एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,000, यानी कह रहा है जो प्रॉफिट है फर्म के अंदर वो प्रॉफिट है 42,000 का, पूरे फर्म की जो प्रॉफिट है वो कितनी 42,000 की है। बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट where there is no agreement except the interest on capital। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का
कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता ही नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे? हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं करेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना 42,000, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करने के लिए बोलता ही नहीं तो हम लोग अलाउ करेंगे क्या? नहीं अलाउ करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर किसको? ए एंड बी। किस रेशियो में? 3:2 में 42,000 इंटू 2/5 इंटू 3/5। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 4:3। अच्छा सॉरी, हम लोग इसके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, नो एग्रीमेंट है ना, नो एग्रीमेंट है ना, तो नो एग्रीमेंट के केस में क्या होता है? कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4/7 एंड 3/7। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 24,000 एंड 18,000। अगर एग्रीमेंट वाला केस नहीं दिया तो किस में ले लेंगे? 4/7 और 3/7। और दूसरा केस का वेयर देयर is a clear agreement that interest on capital to be allowed even if involved the firm in losses। अगर ये बात कहता है तो हम लोग क्या करेंगे? भले ही फर्म लॉसेस में चली जाए, केस नंबर 2 में भले ही फर्म लॉसेस में चली जाए, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अलाउ करना है क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना, भले ही फर्म क्या हो जाए? लॉस में चली जाए। तो आप देखेंगे ए और बी, ए और बी हो गया। जरा फर्म को जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 4 लाख इंटू और 3 लाख कितना परसेंट का रेट होगा? रेट दिया है 8/100, इसका भी 8/100। तो 4 8 32,000, 3 8 24,000। अब हम लोग को क्या करना है बताएगा? लॉस हो गया कि प्रॉफिट? 30 और 20 तो 50,000 हो गया, 56,000 हो गया, और इधर केवल 42,000 है। तो बताएगा 56,000 और 42,000 उधर है, तो लॉस हो गया 0 0 0 4 और 1। ये हो गया 14,000, और इस 14,000 को हम लोग लॉस को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, किसको? ए और बी को। 14,000 इनटू किस रेशियो में? 3/5 एंड 2/5। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे 8400 आएगा, 5600 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। यानी इस तरह के केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन आगे करेंगे, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 किया, 37 आप करेंगे, 38 में करवाऊंगा और 39 करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे बैठ के।